अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर बच्चों 9 है। क्लास हमारी बीकॉम 1। सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 8 कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जी बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो पढ़ा था डबल बैलेंस मेथड। तो डबल बैलेंस मेथड के अंदर बच्चों हमने उसको जो है वो कैश और बैंक के दो कॉलम हमने बनाए थे। तो आज भी बच्चों हमारे पास वही टॉपिक है। हमने आज जो है वो एक्सरसाइज नंबर 21 और 22 करनी है, लेकिन पहले हम 22 वाली करेंगे, उसके बाद हम 21 वाली करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 22 के अंदर उसने कहा हुआ बच्चों, कैश बुक ऑफ महमूद एंड कंपनी शोड बैंक बैलेंस ऑफ ₹50,000 एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक वाज 46,000। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बच्चों उसने आपको दो बैलेंसेस दिए हुए हैं। कैश बुक का बैलेंस है 50,000 और एक पासबुक का बैलेंस है 46,000। और बच्चों इसकी रिक्वायरमेंट अगर आप देखें तो रिक्वायरमेंट में उसने आपसे पूछा हुआ प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया हुआ कि डबल बैलेंस मेथड से आपने बनाना है। तो याद रखिएगा बच्चों, जब भी वो आपको दो बैलेंसेस दे दे, कैश बुक का और पासबुक का, तो अगर उसने आपको सिंपल कहा होगा कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाए, तो आपने बच्चों डबल बैलेंस मेथड से ही बनाना है इसको। तो अब ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। अगर उसने दो बैलेंस दिए और उसने मेथड मेंशन नहीं किया तो हम डबल बैलेंस मेथड से ही इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका फॉर्मेट बच्चों हमारे पास बना हुआ ऑलरेडी। सबसे पहले बच्चों आपने उसका नाम लिखना है। नाम क्वेश्चन में देखते हैं उसने आपको दिया या नहीं दिया। तो दिया हुआ बच्चों महमूद एंड कंपनी। तो सबसे पहले हमने उसका नाम मेंशन कर देना है, महमूद एंड को। उसके बाद बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आ जाएगा और उसके बाद बच्चों उसकी डेट आ जाएगी। डेट उसने आपको क्वेश्चन में बताई हुई है 31 मार्च 2010। डेट आ जाएगी एज ऑन 31 मार्च 2010। इसमें जो पर्टिकुलर का कॉलम आएगा डेबिट क्रेडिट, फिर कैश रुपीज़, डेबिट क्रेडिट और बैंक रुपीज़, ये आपके पास कॉलम आ जाएंगे। यहाँ पे आपने लिखनी है बच्चों बैलेंसेस। तो बैलेंसेस बच्चों एक आपने कैश का जो है वो कैश कॉलम में लिख लेना, बैंक का बैंक कॉलम में लिखेंगे। कैश का उसने बताया हुआ जी, कैश बुक ऑफ महमूद एंड कंपनी शो ऑफ बैंक बैलेंस ऑफ 50,000। तो ये हमारे पास बच्चों डेबिट बैलेंस होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, ये कैश कॉलम में लिख लेंगे 50,000। और ये हमारे पास बच्चों डेबिट बैलेंस है, कैश बैलेंस, ये बैंक बैलेंस लिखा हुआ है बच्चों। तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक हमारा डेबिट होता है एंड बैलेंस एज पर पासबुक जो है 46,000 ही हमारा क्रेडिट होता है। बैलेंस एज पर पासबुक जो है वो हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है बच्चों 46,000। तो बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट और बैलेंस एज पर पासबुक जो है वो हमारा क्रेडिट होता है, ये आपको याद होगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री के अंदर उसने कहा हुआ चेक ड्रॉन फॉर 25,000 इन मार्च 2010 बट चेक फॉर 10,000 वर एंड कैश इन अप्रैल 2010। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे ये पॉइंट ज़रा थोड़ा सा उसने चेंज किया है। पिछले क्वेश्चंस के अंदर उसने हमें बताया हुआ था, यहाँ पे बच्चों पिछले सवालों में अगर हम देखें, कुछ सवालों के अंदर हमने किया था जी बच्चों, ये अगर आप क्वेश्चन नंबर देखें ये पॉइंट थोड़ा सा समझाना मैंने आपको। मैं कोई पॉइंट क्वेश्चन देखूं जिसमें से उसने पॉइंट दिया हो बच्चों। जी बच्चों, चले मैं यहीं पे आपको समझाता हूँ, उससे कोई पॉइंट मुझे मिल नहीं रहा। अच्छा बच्चों, यहाँ पे उसने आपको कहा हुआ कि चेक जो है उसने इशू किए 25,000 रुपये के मार्च के अंदर 2010 में, बट चेक फॉर ₹10,000 वर एंड कैश इन अप्रैल। अच्छा बच्चों, कह रहा है कि 25,000 में 10,000 के जो चेक है वो नेक्स्ट मंथ में जाके कैश्ड हुए हैं। एन कैश्ड का मतलब कैश्ड हो गए हैं, लेकिन कब जाके हुए हैं बच्चों? नेक्स्ट मंथ के अंदर।
तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा अनप्रेजेंटेड चेक मार्च के अंदर। तो लॉजिक इसका ज़रा देखिए बच्चों, हमने देखे इशू कौन से मंथ में किया था, मार्च में, और हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो भी हम कौन से महीने का कर रहे हैं, मार्च का कर रहे हैं। तो बच्चों चेक हमने जो है वो इशू किए थे मार्च के अंदर, 25,000 के हमने चेक इशू किए थे मार्च में। लेकिन कह रहा है बट चेक फॉर 10,000 वर एनकैश्ड इन अप्रैल। अच्छा बच्चों एक होता है यू से अनकैश्ड, अनकैश्ड का मतलब प्रेजेंट नहीं हुए, और एनकैश्ड ई से इसका मतलब है कि कैश्ड हो गए हैं, प्रेजेंट हो गए हैं। लेकिन बच्चों ये कौन से महीने में जाके प्रेजेंट हुए हैं, ये अप्रैल में जाके प्रेजेंट हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मार्च में प्रेजेंट नहीं हुए। तो हम मार्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे क्योंकि हम मार्च की स्टेटमेंट बना रहे हैं बच्चों। तो आपने बच्चों देखना है अगर तो वो नेक्स्ट मंथ में जाके प्रेजेंट हुए हैं, कब हुए बच्चों, नेक्स्ट मंथ में जाके, तो फिर आपने बच्चों वही अमाउंट जो है ना वो आपने अनप्रेजेंटेड लिख लेनी है। ये 10,000 ही आपका क्या होगा, अनप्रेजेंटेड मार्च के लिहाज से, क्योंकि ये प्रेजेंट तो हुआ। एन कैश का मतलब प्रेजेंट, एन कैश मतलब प्रेजेंट, कैश हो गया। तो बच्चों 10,000 जो है वो कैश तो हुआ, लेकिन कब जाके हुआ बच्चों, अप्रैल के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चेक जो है ना ये मार्च में कैश नहीं हुए। तो मार्च में अगर हम देखें तो मार्च के लिहाज से ये क्या हुए, अनप्रेजेंटेड चेक, अनप्रेजेंटेड चेक। और बच्चों अनप्रेजेंटेड जो है ये हमारा डेबिट होता है, और ये हमने बात की थी कौन से कॉलम की एंट्री है, बैंक कॉलम की एंट्री है। अच्छा बच्चों यहीं पे एक पॉइंट है जो बच्चों को जो है ना वो कंफ्यूज करता है। बच्चों अगर यहीं पे लिखा होता चेक्स फॉर 10,000 वर एनकैश्ड इन मार्च, तो फिर आपने बच्चों इन दोनों का डिफरेंस लेके जो डिफरेंस आना था वो आपने अनप्रेजेंटेड लिखना था। ये पॉइंट मैं पीछे सवाल में ढूंढ रहा था। तो शुरू वाले सवालों में हमने शायद इस तरह के कुछ पॉइंट किए थे। अब ये पॉइंट आपने याद रखना है। अगर तो सेम मंथ में प्रेजेंट हुआ, जैसे अगर वो यहाँ पे कहता कि 10,000 वर एनकैश्ड इन मार्च, अगर मार्च में ही 10,000 प्रेजेंट हो चुका होता तो फिर आपने क्या करना था, 25,000 माइनस 10,000, 15,000 आपने अनप्रेजेंटेड करना था। ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा और इसको आप लिख लीजिएगा। अगर तो सेम मंथ में प्रेजेंट हुआ, क्या हुआ बच्चों, सेम मंथ में, इधर भी मार्च होता इधर भी मार्च होता, फिर आपने इन दोनों का क्या लेना था, डिफरेंस लेके उसे आपने अनप्रेजेंटेड कर देना था। लेकिन अगर वो आपको बताता है कि 10,000 जो है वो प्रेजेंटेड इन नेक्स्ट मंथ, आपको बताता कि अगले महीने में जाके वो प्रेजेंट हो रहा है, तो उस सूरत में बच्चों आपने क्या करना, आपने डिफरेंस नहीं लेना, वो जो उसने आपको अमाउंट दी हुई है उसी को आपने अनप्रेजेंटेड लिख लेना। ये बस बच्चों आपने पॉइंट याद रखना। उसके बाद इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। अच्छा बच्चों यहाँ पे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक है, मतलब इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, बैंक हमें इंटरेस्ट अलाउ कर रहा है, मतलब हमें रिसीव हो रहा है। ये असल में इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ये हम इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे बल्कि इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं। लिखा हुआ इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, मतलब बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है। तो ये हमारी क्या हुई बच्चों, इनकम हुई, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। और ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। इनकम हमारी जो है वो क्या होगी, डेबिट होगी बच्चों। कितनी अमाउंट है बच्चों इसकी, 5,000। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जी, चेक टोटलिंग 45,000 वर सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट आउट ऑफ देम चेक फॉर 15,000 वर नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। तो ये बच्चों उसने सिंपली आपको बता दिया कि 15,000 जो है वो अनकलेक्टेड है, इसमें कोई डेट शेट का कोई मसला नहीं है, सीधा सीधा बच्चों उसने बताया 15,000 अनकलेक्टेड है। तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा अनकलेक्टेड चेक्स। और ये बच्चों हमारे पास कौन से कॉलम की एंट्री होगी, ये हमारे बैंक कॉलम की एंट्री होगी, और ये क्रेडिट होगा अनकलेक्टेड चेक्स 15,000। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जी, चेक टोटलिंग 45,000। अच्छा ये हो गया। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। जी बच्चों बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस होता है, पासबुक में डेबिट हो गया, हमने इसे क्रेडिट कर देना। और ये कौन सी बुक की एंट्री होगी बच्चों, ये कैश बुक की एंट्री होगी। मैंने आपको टोटल 6 एंट्रियाँ बताई थी, उसके अलावा मैंने बताया था जितने भी एक्सपेंस और इनकम आएंगे वो सारे आपने कैश कॉलम में लिख लिए। तो बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ये हमारा क्रेडिट होगा बच्चों कैश बुक के अंदर। यहाँ पे आ जाएगा बैंक चार्जेस, ये हमारा क्रेडिट होगा बच्चों। कितनी अमाउंट है आपके पास, 1,000।
उसके बाद नेक्स्ट बच्चों आपके पास है बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड वाज डिसऑनर्ड फॉर ₹3,000 बट दिस वाज नॉट रिटर्न बैक इन कैश बुक। तो बच्चों बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड या चेक डिसऑनर्ड ये हमारा क्रेडिट होता है, ये हमने रूल पढ़ा था नोट्स के अंदर। तो ये हमारा बच्चों क्या होगा, बिल रिसीवेबल, तो आप शॉर्ट में बी और भी लिख सकते हैं, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड ये क्रेडिट होगा बच्चों। और कौन से कॉलम की एंट्री होगी बच्चों, ये कैश कॉलम की एंट्री होगी। अमाउंट आपके पास थी 3000। अब इसके बाद बच्चों आपने इसका जो है वो क्या करना है, टोटल कर लेना है। ये अगर बच्चों डेबिट से शुरू हो रहा है तो आपने प्लस से शुरू करना है, और अगर ये क्रेडिट से शुरू होगा तो आपने इसे माइनस के साथ शुरू करना है। ये प्लस के साथ शुरू होगा बच्चों, आप कैलकुलेटर पे प्लस लिखें या ना लिखें, क्योंकि कुछ भी ना लिखें तो वो प्लस ही होता है, लेकिन अगर आपने लिखना भी है तो आप प्लस जो है वो प्रेस कर सकते हैं। 50,000, उसके बाद जो है ये 5,000 भी डेबिट है, ये भी प्लस हो जाएगा। 5,000 ये क्रेडिट है तो बच्चों ये क्या होगा, -1,000 और इसी तरह से -3,000। तो ये आपके पास 51,000 टोटल आ रहा है। और बच्चों ये प्लस में आ रहा है, तो प्लस में का मतलब क्या होगा, डेबिट। प्लस में आएगा तो डेबिट लिखेंगे। इसी तरह से बच्चों ये देखें जी, ये माइनस क्रेडिट के साथ शुरू हो रहा है तो ये माइनस के साथ, इसको आपने कैलकुलेटर पे जब लिखना तो आपने सबसे पहले प्रेस करना है माइनस का साइन, तो -46,000। उसके बाद ये डेबिट है तो ये प्लस हो जाएगा 10,000, और फिर ये फिर से क्रेडिट है तो ये माइनस हो जाएगा 15,000। तो ये आपके पास देखिए जी, ये माइनस में 51,000 इसका आ रहा है, ये आ जाएगा 51,000, और माइनस में चूंकि आया इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, क्रेडिट। और ये बच्चों आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा करेक्टेड बैलेंस। क्लियर हो गई बात बच्चों। तो बस इसमें जो है वो क्या था, ये पॉइंट एक मैंने आपको जो बताया ये आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखना है बच्चों। अगर तो जो है वो सेम मंथ में प्रेजेंट हो जाता है तो वो आपने जो है डिफरेंस ले लेना। उस सूरत में इधर भी मार्च होता है इधर भी मार्च होता है तो आपने इन दोनों का डिफरेंस लेना था। लेकिन अगर जो है वो नेक्स्ट मंथ में जाके वो प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पे मार्च है और यहाँ पे अप्रैल है, तो फिर बच्चों आपने यही अमाउंट जो है वो अनप्रेजेंटेड कर देनी है, क्योंकि ये अप्रैल में जाके जो है वो कैश हुआ। इसका मतलब कि ये मार्च के अंदर जो है ये क्या था, अनप्रेजेंटेड, अनकैश्ड, अनपेड चेक। क्लियर हो गया बच्चों। कि बच्चों इसके साथ जो है वो हमने बात की थी कि हमने एक्सरसाइज नंबर 21 भी करनी है, लेकिन एक्सरसाइज नंबर 21 करने से पहले जो है मैं आपको कुछ रूल्स जो है वो लिखवा दूँ। एक दो रूल है जो हमने इस नोट्स के अंदर नहीं लिखा हुआ बच्चों। ये हमारे पास 13 पॉइंट है, तो इसी के अंदर बच्चों आप जो है ना 2 पॉइंट और इसमें ऐड कर लें, जो कि मैं आप इस आगे इसमें आपको लिखवा देता हूँ। जी बच्चों, नंबर 14 बच्चों, अगर आपने किसी चीज़ को डेबिट करना था लेकिन आपने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, रॉन्गली credited instead of debit। जी बच्चों, आपने क्या किया, गलती से आपने किसी चीज़ को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, रॉन्गली क्रेडिट इंस्टेड ऑफ डेबिट। मतलब आपने किसी चीज़ को डेबिट करना था लेकिन आपने उसे गलती से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्लियर होगी बात बच्चों। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डबल अमाउंट के साथ उसे डेबिट करना, सॉरी क्रेडिट करना पड़ेगा, डेबिट। डबल अमाउंट से क्या करेंगे, डेबिट। देखिए जी, करना क्या था, डेबिट लिखा हुआ जी, रॉन्गली क्रेडिट इंस्टेड ऑफ डेबिट, करना था डेबिट। इंस्टेड का मतलब होता है की जगह, बजाय, तो करना था बच्चों डेबिट, लेकिन हमने गलती से क्या कर दिया, क्रेडिट। तो अब इसे बच्चों डबल अमाउंट से डेबिट कर देंगे। अच्छा बच्चों, एक था हमारे पास सिंपली, जैसे यहाँ पे था रॉन्गली क्रेडिट, तो इसको हमने सिंपली क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ये रॉन्गली क्रेडिट था, इसको हमने सिंपली डेबिट कर दिया। लेकिन बच्चों ये थोड़ा सा डिफरेंट रूल है, इसमें हमने जो है ना रॉन्गली क्रेडिट किया, मतलब उस चीज़ को कुछ भी नहीं था करना, हमने उसे गलती से क्रेडिट कर दिया तो हमने उसको सिंपल डेबिट कर दिया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है ये एरर। यहाँ पे क्या हुआ, रॉन्गली क्रेडिट इंस्टेड ऑफ डेबिट। यहाँ पे हमने किसी चीज़ को करना था डेबिट, लेकिन हमने उसी चीज़ को
डेबिट करने की बजाय क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो इसलिए हमें यहाँ पे डबल अमाउंट से क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही बच्चों अगर आ जाए रॉन्गली डेबिट इंस्टेड ऑफ क्रेडिट। जी बच्चों, अब यहाँ पे हमने करना था क्रेडिट किसी चीज़ को, लेकिन हमने उसी चीज़ को गलती से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। जैसे कि बच्चों फॉर एग्जांपल कैश को क्रेडिट करना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो उसे हमें डबल अमाउंट से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, डबल अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे। क्लियर हो गई बात बच्चों। यहाँ पे था रॉन्गली डेबिट, यहाँ पे रॉन्गली डेबिट था तो हमने सिंपली क्रेडिट कर दिया। लेकिन बच्चों यहाँ पे रॉन्गली डेबिट है, इंस्टेड ऑफ क्रेडिट करना था, क्रेडिट कर दिया डेबिट, तो इसलिए अब डबल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा। ये वाला रूल ज़रा आपने बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझना। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर इसी तरह से लिखा हो रॉन्गली क्रेडिट इंस्टेड ऑफ डेबिट, तो कहीं पर इस तरह भी लिखा हो सकता है, लेकिन ये हमें स्टेटमेंट को पढ़ के समझना पड़ेगा। तो ये जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे हैं उसके अंदर बच्चों यही पॉइंट है। इस पॉइंट को आपने ज़रा ध्यान से अब समझना, याद रखना, आपने अपने नोट्स के अंदर ये पॉइंट बच्चों ऐड कर लीजिएगा। तो देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 में उसने कहा फ्रॉम द अंडर मेंशन पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट अंडर डबल बैलेंस मेथड एज ऑन 31 मार्च 2010 बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट 4600। तो बच्चों ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है, तो ये बैंक कॉलम में आ जाएगा। ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट है, तो बच्चों ये हमारा क्या होगा, ये हमारा डेबिट बैलेंस होगा। बैंक स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा ये 21 वाला क्वेश्चन है। चलिए बच्चों इसमें सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इसमें नाम वगैरह नहीं दिया हुआ, डेट है 31 मार्च 2010, डेट लिख लेते हैं सबसे पहले 31 मार्च 2010। जी बच्चों डेट आ जाएगी, उसके बाद बैलेंस आ जाएगा आपके पास। अच्छा बच्चों बैलेंस उसने आपको सबसे पहले दिया हुआ जी, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट 4600। तो ये 4600 आपका ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट, ये बच्चों हमारा डेबिट बैलेंस होता है। ये आपने रूल्स याद किए होंगे, उसमें लिखे हुए हैं बच्चों ये सारे। उसके बाद है जी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 10,600। तो ये हमारे पास बच्चों 10,600 कैश बुक का बैलेंस है, और ये भी ओवरड्राफ्ट है। और ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक जो है ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। ये बच्चों बैलेंस आपने बहुत ध्यान से लिखनी है। अगर आपने एक भी एंट्री जो है ना इधर डेबिट क्रेडिट गलत कर दिया तो सारा प्लस माइनस गलत होगा। आपने सारी एंट्रीज भी ठीक की होंगी, लेकिन आपकी बैलेंस ही सारे गलत आएंगे और कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको बच्चों। ये पॉइंट आपने बहुत ध्यान से करने हैं। तो बच्चों नेक्स्ट उसने बताया हुआ है चेक फॉर ₹10,400 वर इशूड इन मार्च, आउट ऑफ विच दोज फॉर ₹4,000 ओनली वर प्रेजेंटेड अप टू 31 मार्च। जी बच्चों वही पॉइंट जो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में समझाने की कोशिश कर रहा था, पीछे नहीं था मिल रहा, यहाँ पे यही पॉइंट दिया हुआ है बच्चों। अब यहाँ पे देखें बच्चों 10,400 रुपये के हमने टोटल चेक इशू किए थे मार्च के अंदर, जिसमें से वो कह रहा है कि आउट ऑफ विच दोज फॉर ₹4,000 वर प्रेजेंटेड अप टू 31 मार्च। जी बच्चों इसमें से कह रहा है कि 4,000 के जो चेक हैं वो प्रेजेंट हो चुके हैं कौन से महीने में, मार्च के ही महीने में। तो बच्चों ये पॉइंट मैं आपको बता रहा था यहाँ पे नीचे वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे ज़रा देखें यहाँ पे क्या लिखा था, 25,000 के चेक हमने इशू किए थे मार्च में, जिसमें से 10,000 ये एन कैश का मतलब भी प्रेजेंट ही है। तो इसमें से बच्चों बता रहा है ये बिल्कुल सेम एंट्री है, लेकिन यहाँ पे मंथ का डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे जो मैं आपको पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे मार्च में हमने चेक इशू किए थे और 10,000 के जो चेक है वो अप्रैल में जाके प्रेजेंट हुए। तो मैंने आपको बताया जब नेक्स्ट मंथ होगा तो आपने वही अमाउंट जो है वो अनप्रेजेंटेड कर देनी है, क्योंकि वो मार्च में नहीं प्रेजेंट हुआ, अप्रैल में जाके हुआ। जबकि यहाँ पे 10,400 के चेक हमने मार्च में इशू किए थे, जिसमें से वो बता रहा है कि 4,000 के जो चेक हैं वो मार्च में ही प्रेजेंट हो चुके हैं। अब यहाँ पे बच्चों मैंने बताया सेम मंथ में अगर प्रेजेंट हुए हैं तो आपने डिफरेंस लेके बाकी जो है वो अनप्रेजेंटेड लिख देना। ये पॉइंट जरा ध्यान से समझना, सेम मंथ होगा तो आपने इन दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस लेना है, नेक्स्ट मंथ होगा तो यही वाली अमाउंट लिख देनी है। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास आ जाएगा अनप्रेजेंटेड चेक, अनप्रेजेंटेड चेक, और ये बच्चों हमारे पास क्या होता है, डेबिट होता है। इस कॉलम में आएगा, इसकी अमाउंट बच्चों कितनी आ जाएगी, मैंने आपको बताया डिफरेंस लेके आपने लिखना है 10,400 माइनस 4,000। तो ये बच्चों आपके पास डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों का, 10,400 माइनस
4000, तो ये डिफरेंस आ रहा है 6400। क्लियर हो गई बच्चों ये बात। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जी, चेक फॉर ₹1000 was deposited into bank but was wrongly recorded on the credit side of the कैश बुक। जी बच्चों ये मैंने जो अभी आपको न्यू रूल लिखवाए हैं ये वाले 14 और 15 ये इसमें यूज़ होने लगा है, तो इस एंट्री को ज़रा ध्यान से समझते हैं। तो लिखा हुआ जी इस पूरे क्वेश्चन में यही एंट्री है समझने वाली। अ चेक फॉर 1000 was deposited into बैंक। जी बच्चों जब हमने बैंक में जो है वो चेक जमा करवाया तो हमने उसको डेबिट करना होता। जब हम बैंक में क्या करेंगे, चेक जमा करवाएंगे, जब भी डिपॉजिट करवाएंगे बैंक के अंदर हमने बैंक को डेबिट करना होता है। अंडरस्टूड सी बात है बच्चों, बैंक में इजाफा हो जाएगा। जब हम चेक बैंक में जमा करवाएंगे तो बैंक में क्या होगा, इजाफा, और हमने उसको क्या करना था बच्चों, डेबिट। क्या करना था बच्चों, डेबिट करना था। लेकिन हमसे क्या गलती हुई बच्चों, बट वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। तो बच्चों देखिए जी हमने उसको क्या किया, हमने उसे क्रेडिट कर दी। अच्छा बच्चों अब यहाँ पे उसने डेबिट की बात की नहीं है, वो हमें इधर से खुद पता चल गया कि जब हमने चेक को क्या किया बच्चों, डिपॉजिट करवाया बैंक में। जब चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया तो हमने उसे क्या करना था, हमने उसे डेबिट करना था। लेकिन बैंक ने क्या किया, रॉन्गली रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। अच्छा बच्चों एक और बात भी यहाँ से पता चली कि ये गलती कहाँ पे हो रही है, कैश बुक के अंदर। तो ये मैंने आपको रूल बताए थे जो एंड पे जाके, अगर कैश बुक की मिस्टेक है तो कैश कॉलम में लिखेंगे, बैंक की मिस्टेक होगी तो बैंक कॉलम में लिखेंगे। तो ये मिस्टेक किस चीज़ की है बच्चों, कैश बुक की, तो इसका मतलब इसको हमने कैश कॉलम में लिखना है। अब बच्चों करना क्या था, करना था इसको डेबिट, लेकिन हमने उसे गलती से क्या कर दिया, क्रेडिट। करना था डेबिट, ये देखिए जो मैंने अभी आपको रूल लिखवाए, करना था डेबिट, ये वाला पॉइंट है बच्चों, करना था डेबिट, हमने गलती से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अच्छा बच्चों यहाँ पे अब क्या करेंगे, डबल अमाउंट से डेबिट कर देंगे। ये रूल आपने अब याद रखना है, डबल अमाउंट से इसे डेबिट करना पड़ेगा हमें इसे। और कौन से कॉलम के अंदर बच्चों, कैश कॉलम के अंदर, क्योंकि कैश की मिस्टेक है। तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों, चेक डिपॉजिटेड बट wrongly recorded on credit side। तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और डबल अमाउंट के साथ डेबिट करना पड़ेगा बच्चों। इसकी अमाउंट कितनी है आपके पास, अमाउंट आपके पास 1000 है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, 2000 से डेबिट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया बच्चों, ये पॉइंट आपने ध्यान से समझना है। करना था डेबिट, कर दिया हमने क्रेडिट, इसलिए डबल अमाउंट से जो है इसे डेबिट करेंगे। तो चाहिए हम नेक्स्ट एक और चैप्टर करेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसके अंदर ये पॉइंट बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो इसलिए अब आप इसको यहीं पे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। उसके बाद है जी, द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडर कास्ट। जी बच्चों ये रूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, अंडर कास्ट ओवर कास्ट वाले। जी ये देखिए जी, डेबिट साइड ओवर कास्ट होगी तो क्रेडिट करेंगे। मैंने बताया था ओवर कास्ट का मतलब होता है ज़्यादा हो जाना, इसको आपने क्या कर देना बच्चों, उल्ट कर देना। अगर तो डेबिट है तो क्रेडिट, क्रेडिट हुआ तो डेबिट। और अगर अंडर कास्ट हुआ तो सेम करेंगे, डेबिट साइड अंडर कास्ट है तो डेबिट ही करेंगे। अंडर कास्ट का मतलब होता है कम हो जाना, अगर डेबिट अंडर कास्ट है तो डेबिट ही करेंगे, और अगर क्रेडिट अंडर कास्ट हुई तो फिर क्रेडिट ही करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों ज़रा क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडर कास्ट। तो क्रेडिट साइड जो है वो क्या हो गई है बच्चों, अंडर कास्ट हो गई है। क्रेडिट अंडर कास्ट है, तो मैंने बताया अंडर कास्ट की सूरत में हमने सेम करना है। अगर तो क्रेडिट अंडर कास्ट है तो क्रेडिट ही करेंगे। और कौन सी बुक बच्चों, कैश बुक की वो बात कर रहा है, इसका मतलब ये कैश कॉलम की एंट्री होगी, क्रेडिट साइड अंडर कास्ट। तो ये बच्चों हमारे पास जो है ये कैश बुक की एंट्री है, इसको हमने क्रेडिट ही कर देना क्योंकि क्रेडिट अंडर कास्ट है। तो कितनी अमाउंट है बच्चों, 1600, 1600। यहाँ पे आप मज़ीद अगर लिखना चाहें तो क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। तो हमने क्रेडिट कर दिया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री के अंदर वो क्या करा, अ चेक फॉर 800 वाज डेबिटेड ट्वाइस। अच्छा बच्चों ट्वाइस का मतलब होता है 2 दफ़ा लिख देना, मतलब ओवर कास्ट, ओवर
कॉस्ट। तो बच्चों ये जो चीज़ है मैं यहाँ पे इसके बीच में लिख रहा हूँ, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ बीच में, तो आपने ये खुद वैसे समझ लेनी है। तो ट्वाइस का मतलब ओवर कास्ट, तो ओवर कास्ट की सूरत में मैंने आपको बताया आपने बच्चों क्या करना है, उल्ट कर देना। ये डेबिट है तो डेबिट साइड जो है वो आपकी क्या हो रही है बच्चों, ओवर कास्ट हो रही है, तो इसे आपने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना और उल्ट कर देना। और ये भी कौन सी बुक, क्या कैश बुक, तो ये आ जाएगा बच्चों, क्या लिखा हुआ था जी, चेक वाज डेबिटेड ट्वाइस, यही लिख लें आप, चेक डेबिटेड ट्वाइस इन कैश बुक। तो जी बच्चों किसकी मिस्टेक है, कैश कॉलम की मिस्टेक है, तो कैश में लिखेंगे। ओवरकास्ट की सूरत में बच्चों हमने इसे क्या कर देना, उल्ट कर देना। ये डेबिट था तो इसलिए ये ट्वाइस ओवरकास्ट है, इसको हमने उल्ट कर दिया। तो इसकी अमाउंट आपके पास बच्चों कितनी है, 800 आपके पास इसकी अमाउंट है। इसका टोटल कर लेते हैं बच्चों, हमारे पास ये टोटल आ जाएगा जी आपका पास, ये माइनस से शुरू, क्रेडिट से शुरू हो रहा है तो हम इसको माइनस के साथ लिखेंगे, ये आ जाएगा -10,600। के बाद ये डेबिट है तो प्लस 2000, फिर क्रेडिट है तो माइनस लिखेंगे 1600, और फिर से माइनस है, सॉरी ये क्रेडिट है तो ये माइनस आ जाएगा 800। ये आपके पास 11,000 माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपका जो है वो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 11,000 माइनस में आ रहा है, इसलिए क्रेडिट बैलेंस। और इन दोनों का भी आप बच्चों ये डेबिट डेबिट ये दोनों जो है वो प्लस हो जाएंगे, ये आप इसको डेबिट के साथ है तो ये प्लस के साथ शुरू हो करेंगे, 4600 और प्लस 6400, तो ये देखिए जी प्लस में 11,000 आ रहा है, तो ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा डेबिट बैलेंस हुआ। ये बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, करेक्टेड बैलेंस। तो जी बच्चों ये हमारा क्वेश्चन ये वाला भी कंप्लीट हो गया। तो लेकिन इसमें हमने जो है ये वाली कुछ नई एंट्रीज पढ़ी हैं, की वाली हमने इसमें नई एंट्री पढ़ी है जो आपने याद रखनी है बहुत अच्छी तरह से। तो बच्चों आज के क्वेश्चन में कुछ नई चीज़ें थी, तो ये आपने बहुत अच्छी तरह से बच्चों इसको एक दफ़ा सुने, 2 दफ़ा सुने, नहीं समझ आती तो बच्चों आप पूछ सकते हैं मुझसे, कोशिश करूँगा इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की। अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।